अभी हम लोग जमशेदपुर से पोटका गांव जा रहे हैं। यहाँ से उसकी दूरी है 18 से 20 किलोमीटर। हम लोग वहाँ पर राजीव दीक्षित के व्याख्यान को सुनाएंगे और सभी लोगों को जागरूक कराएंगे कि जैविक खेती कैसे किया जाता है और घरेलू चिकित्सा कैसे होता है। गांव को हम लोग जानकारी देंगे कि कैसे जैविक खेती होगा, शिक्षा के बारे में बताएंगे, वहाँ के लोग आत्मनिर्भर कैसे होंगे, स्वदेशी कैसे बनेंगे, ये सब चीज हम लोग वहाँ जा करके पूरा मार्गदर्शन देंगे। ये गांव कैसे आत्मनिर्भर होगा, बेरोजगार लोगों का बेरोजगारी कैसे दूर होगा, ये सारी जानकारी हम लोग वहाँ पर बताने के लिए जा रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि लोग का बेरोजगारी खत्म हो और अपने गांव में लोग रह के अपना विकास करें। पोटका गांव में आए हुए हम लोग, देखिए पूरा गांव बंजर पड़ा हुआ है। यहाँ का किसान को किसी तरह का कोई सहायता नहीं दे रहा है, शायद क्या हो रहा है या कोई बता नहीं रहा है, प्रशिक्षण नहीं दे रहा है, जिसके कारण पूरा का पूरा गांव मतलब अस्त व्यस्त और ये एकदम सूखा पड़ा हुआ है, एकदम सुखाड़ किया गया है। अब सोचिए यहाँ के लोग 100, 200, 300, 500 रुपये कमाने के लिए शहर जा रहे हैं, पलायन हो रहे हैं। बताइए हम लोग क्या खाएंगे, हम लोग क्या मतलब नोट खाएंगे या क्या खाएंगे पता नहीं। ऐसी स्थिति है इस गांव का, लोग को विकसित नहीं हो पाया है या ध्यान नहीं दे रहे हैं लोग, इसके कारण ये कर रहे हैं। इसके कारण लोग प्रशिक्षण देने आए हैं। देखिए कि अब ये करना है कुछ दिन के बाद, डाल के मिट्टी को बर्बाद कर दिया। खाद, DAP या यूरिया और ये बर्बाद कर चुका। गांव छोड़कर शहर आए एक व्यक्ति ने क्या खूब लिखा है। गांव छोड़ के शहर आया था, फिक्र वहाँ भी थी, फिक्र यहाँ भी। वहाँ तो सिर्फ फसलें ही खतरे में थी, यहाँ तो पूरी नस्लें ही खतरे में। खाना सबको है, उगाना कोई नहीं चाहता। दूध सबको चाहिए, गाय रखना कोई नहीं चाहता, है ना। पानी सबको चाहिए, कुओं को बचाना कोई नहीं चाहता। आगे देखिए पूरा देखिए आगे हम लोग मतलब क्यों आए हैं पता है, गाँव वाले को क्यों आए हैं, कैसे आए हैं, क्या बताने आए हैं। तो मुंडा जी बोल रहे थे कि वो खेती बाड़ी के संबंध बताना है और तो उसको बंगाली में थोड़ा सा उनको बता दीजिए, क्योंकि हमको है शुद्ध हिंदी आता है, बंगाली भाषा आता नहीं है या आपके लोकल भाषा आता नहीं है, तो हम बोलेंगे तो शायद आपको नहीं समझ में आए। जेमन चाषबास केमन भावे केमन करले सुविधा है, कोई संबंध देखावे। तो हम लोग है कि खेती बाड़ी के बारे में बताएंगे, गांव में कैसे खेती बाड़ी किया जाए। हम लोग किसी पार्टी वगैरह से नहीं आए हैं, खुद अपने आए हैं। हम लोग को कोई बुलाया, मतलब ये उनका क्या नाम है आपका, दिलीप जी और जितेंद्र भाई लोग मिल करके बोले थे कि इस गाँव में बताना है खेती बाड़ी के बारे में क्या है, नहीं है, कैसे है। तो हमारे गुरु है राजीव दीक्षित जी, जो अभी नहीं रहे देश में, वो अपने देश के लिए बहुत चीज किए हुए थे, बहुत चीज अच्छे काम करके गए हैं, जो चले गए। तो हम लोग को अपने आप में प्रोत्साहन हुआ, हर एक गांव में जाते हैं, कुछ समझा कर आते हैं। राजीव भाई दीक्षित नाम सुने हैं? हाँ, तो उन्हीं का हम लोग ज्ञान अर्जन करके कुछ हम लोग गाँव में जाते हैं। हम लोग आने का मकसद यहाँ पर ये है कि जैसे आप लोग गाँव में जितने सारे लोग हैं, रामदेव बाबा सही ठीक है, तो अब तो नहीं रहे, तो उन्हीं से हम लोग प्रेरित होकर आप लोगों के पास हम लोग आए हैं, कुछ बताना चाहते हैं, तो ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। कहीं कोई दिक्कत हम लोग को यहाँ आने का मकसद ये है कि हम जितने सारे लोग बेरोजगार लोग हैं, ये लोग का बेरोजगारी खत्म हो जाए। आप लोग जो अभी खेती बाड़ी नहीं करते हैं, खेती करते हैं तो खेती आपको होता नहीं है, तो जीरो खर्चे में कैसे खेती बाड़ी कीजिएगा। और आज का डेट में सारे घर में बीमारी घुस गया है, घर में बीमारी घुस गया है, और ये बीमारी बिना दवा खाए हुए कैसे ठीक होगा। तो ये चीज हम लोग आप लोग को बताना चाहते हैं।
तो अभी शुरू में बताएंगे, पहले जो हमारे गुरुजी हैं उनके बारे में बताएंगे, उसके बाद दवा के बारे में बताएंगे। तो अभी कम से कम 2 से 3 घंटा लगेगा। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, और जो समझने के बाद उसको समझ लीजिएगा, नहीं समझने के बाद उसको हटा दीजिएगा। निवेदन है कि आप लोग बैठने का कोशिश करें, क्या कि खड़ा रहेंगे तो हम लोग को भी बुरा लगेगा, है कि नहीं? क्योंकि लोग बैठेगा ना तो सुनिएगा ध्यान से। तो विनती है आप लोग से चीचा, एक जगह बैठेंगे अच्छा तरीके से, सुनने में अच्छा क्लियर आवाज आएगा, है कि नहीं? और बैठेंगे ही नहीं तो सुनाई नहीं देगा तो समझ में नहीं आएगा। मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूँ, उस काम में लगा जब जब भारत को पापियों ने नष्ट करने की चेष्टा की है, तब तब भारत माँ की गोद ने ऐसे सपूतों को जन्म दिया है जिन्होंने भारत माँ की रक्षा करते हुए अपना बलिदान दे दिया। जिनकी माँ शिकायत करती है और अजीब भाई इनको पोलियो वैक्सीन दिया, अभी देखो फिर पोलियो हो गया, चक्कर क्या है? तो उसको मैं समझाता हूँ, समझ में नहीं आता उनको। शायद जिसको नहीं देते तो कभी नहीं होता। कम से कम ये पूर्वी सिंहभूम जिला के पुटका प्रखंड के बड़ी ही जंगल के समीप बस्ती है जिसका नाम है ग्वालकाटा। ये जमशेदपुर रेलवे स्टेशन से करीब 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यहाँ पर आज हम लोग ये कार्यक्रम देख रहे हैं जिसमें सभी लोग लाभान्वित हैं और जो भी जानकारी मिली है इसका हम लोग उपयोग करने का प्रयास करेंगे। मतलब क्या क्या आपको जानकारी मिला भी है यहाँ पे? यहाँ पर किस ढंग से पानी पिया जाता है और ये जो गैस की जो बीमारी है, ये बीमारी को दूर करने के लिए क्या उपाय है ये जाने। राजीव दीक्षित जी के बारे में जीवनी को पता चला हम लोगों को, और जो है भारत सरकार में FDI जो घुस रही है इस बारे में भी पता चला। और खेती वगैरह के लिए क्या और खेती के लिए आप लोगों ने जो छोटा सा ही कार्यक्रम दिया, लेकिन अच्छा लगा कि गोबर का खाद यूज करना चाहिए और जैविक खेती करना चाहिए। हाँ, जैविक खेती करना चाहिए। प्लस इसमें क्या है, गाय के मूत्र से जो दवा बनती है उसका भी ज्ञान प्राप्त हुआ और गाय के मूत्र से जो दवा बनती है उसका भी पता चला हम लोगों को। ये गांव में क्या समस्या है, क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है? अभी हम लोग को जो थोड़ी बड़ी बातचीत हुई इसमें तो पता चला मुख्य समस्या यहाँ गैस्ट्रिक को लेकर है। उसके बाद कुछ मलेरिया के भी मरीज हैं और कुछ टाइफाइड के मरीज हैं। गांव को एकदम मतलब रोल मॉडल बनाने के लिए क्या करना चाहिए? मतलब क्या क्या दिक्कत है यहाँ? देखिए, ये शहर से काफी दूरी है इस गांव की, इसलिए यहाँ के लोग मजदूरी के लिए जमशेदपुर नहीं जा सकते। इसलिए ये अच्छा होगा कि पुराने तकनीक को ही अपनाकर कुछ अच्छे ढंग से कृषि कार्य किया जाए ताकि सभी लोगों को रोजगार मिल सके और जो हमारे पशु जीव जो हैं, गाय हो या बैल या भैंस, इसके भी संरक्षित किया जा सके और शुद्ध खाना हमें प्राप्त हो ताकि बीमारी आगे बराबर रहे। चाचा आप लोग कुछ बोलिए, मतलब गांव के विकास के लिए क्या क्या किया जाए? कोई बोलिए, आपको गांव में विकास के लिए क्या किया जाए? गांव के विकास के लिए अभी तो हल्का फुल्का सुने, लेकिन ऐसे कार्यक्रम और भी गांव तक पहुंचे तो बहुत अच्छा, सब कोई लाभान्वित रहेंगे इसमें। आज राजीव दीक्षित के बारे हम लोग सुन के बहुत खुश हुए और ही हम लोग ऐसे चाहते हैं कि हमारे गांव घर के लिए, घरेलू उपचार के लिए अपने खुद डॉक्टर बने। बहुत अच्छा। तभी हम लोग के बहुत कुछ रोगों से लाभान्वित हो सकेंगे। जिससे हम लोग को अभी देहात वाले हैं, हम लोग के पास उतना पैसा कौड़ी नहीं। और कृषि के बारे में यही बताना चाहूंगा कि कृषि की पद्धति के बारे में सही हम लोग को जानकारी होते हुए भी नहीं के बराबर है, क्योंकि हम लोग बहुत कुछ कीटनाशक दवा वगैरह क्या मतलब रासायनिक खाद का उपयोग करते हैं। लेकिन आज हमें खुशी हुई कि इस तरह की गोबर की खाद के बारे में जो बताए, इससे हम लोग बहुत लाभान्वित होने जाएंगे। और बताइए आप लोग, चीचा आप लोग बताइए कुछ, आप लोग बताइए कुछ बताइए, क्या करना चाहिए, कैसे ग्रोथ होगा आपके गांव में? जो बोलेगा माने बोले, विकास कैसे होगा बताइए। हमारा आज जो मैंने जैसा ये देखा, अचानक मैंने खबर मिला कि इस तरह का आएंगे तो बहुत अच्छा होगा। और गांव के लिए तो बहुत कुछ मैंने हम लोगों का जानकारी नहीं था।
ये पहला नंबर में आप लोग जो आए हैं ना, बहुत खुशी की बात है। और हम लोग का विकास का काम होना चाहिए, काहे कि माने बीमारी तो माने जैसा बता रहे हैं कि जैसा जॉन्डिस हुआ और जैसा टीबी हुआ, डिप्रेशन हुआ, इसे सब में बहुत किस्म का जो ये होता है। हम लोग सब बीमारी से ग्रसित करेंगे, गांव का विकास करेंगे। गांव ग्वालकटा, पोस्ट बुटगोड़ा, थाना पोटका, जिला पूर्वी सिंहभूम, झारखंड। नाम बताइए। नाम रमेश सिंह सरदार। बाप का नाम? स्वर्गीय चीनीवास सरदार। ग्वालकटा, पोस्ट बुटगोड़ा, थाना पोटका, जिला सिंहभूम, झारखंड। गांव ग्वालकट्टा, पोस्ट बुटगोड़ा, थाना पोटका, जिला पूर्वी सिंहभूम, झारखंड। नाम शंकर मुंडा। नाम दिलीप कुमार नायक, गांव ग्वालकटा, पोस्ट बुटगोड़ा, थाना पोटका, पूर्वी सिंहभूम, झारखंड। हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। अर्पित कर दो तन मन धन, मांग रहा बलिदान वतन। अर्पित कर दो तन मन धन, मांग रहा बलिदान वतन। अगर देश के काम नहीं आए तो जीवन बेकार, तो जीवन बेकार। साथियों हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। सोचने का समय गया, उठो लिखो इतिहास।